ये वजन इतना कम कैसे हो गया? मैंने जुगाड़ लगा दिया है, आज सबको डबल बिरयानी मिलेगी। हटे हटे भाई, आए सर। भाई कौन हो तुम? हटो। ए भाई दरवाजा खोलो, मुझे एक कैदी को लेके जाना है। ऐसे कैसे दरवाजा खोलूं? कौन हो तुम? What is this? This is काला कोट। काला कोट मतलब लॉयर, वकील। वकील हूँ। ये देखो कोर्ट के ऑर्डर पढ़ो। यार ये क्या हो गया है कांटे को? इतनी बिरयानी डाल चुका हूँ, अभी तक आधा किलो बिरयानी पूरी नहीं हुई। आधा किलो का वेट भी बराबर पड़ा हुआ है। देना भाई बिरयानी, इफ्तारी का टाइम हो गया है, रोजा खुलने के बाद देगा क्या? लाओ इधर। ना 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 ना, आधा किलो वजन पूरा करो। तुम्हें तो पता है जेल के असूलों के मुताबिक हर कैदी को पूरी आधा किलो बिरयानी मिलेगी। ठीक है कर देता हूँ। समझ में नहीं आ रहा आज ये देख कैदियों में पूरी कैसे होगी। ओह आप तो वकील हैं सर, पहले तो आपको अदालत में कभी नहीं देखा। मेरे वाले साहब एक सीनियर वकील हैं। आज ये केस उन्होंने मेरे हैंड ओवर किया है। मैंने ये केस लड़ना है। हेलो बेटा जी। मैं कह रहा था कि जो केस तुम लड़ने अरे अब्बा जान आप टेंशन मत लो, मेरे जिम्मे लगाया है ना ये केस, मेरे ऊपर छोड़ दो बस। हाँ बात तो सुन। अदालत में हूँ। एक मिनट। आए वकील साहब। समझ में नहीं आ रहा ये आधा किलो बिरयानी इतनी ज्यादा कैसे हो गई है। रमजान शरीफ की बरकतें हैं ना जी। ये कैदी नंबर 11 को साथ लेके जाना है पेशी आज। तुम हो गामा साहब? हाँ जी मैं हूँ। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा नया वकील हूँ। लेकिन मेरा वकील तो वो चचा। अरे उन्होंने केस मेरे हैंड ओवर कर दिया, मेरे वाले साहब हैं वो। अब से मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। ठीक है? ठीक है सर। दे दो वापस ये जेल की बिरयानी। किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने का टाइम है, तुम रिहा हो जाओगे आज। मैं छूट जाऊंगा आज। अरे तुम टेंशन ही मत लो, चलो। आ गया भाई। गॉड ब्लेस यू सर, उम्मीद है आप भी अपने वाले साहब की तरह अच्छे वकील बनेंगे। बनेंगे? अबे मैं हूँ। अदालत जा रहे हैं, देखना अभी जज साहब इसे मेरे दलाइल पे छोड़ देंगे। चलो। ए भाई मुझे तो निकलने दे। ऑर्डर। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस कैदी को आजाद करती है। अब्बा जी पढ़े ये फाइल पढ़े जरा। अरे अब्बा जी जो केस आप पूरी जिंदगी लड़ते रहे मगर जीत नहीं पाए, वो मैंने पहली पेशी पे ही जीत लिया है। और ये रहा वो कैदी, रिहा करवा के आ गया हूँ। बेवकूफ। व्हाट? बेवकूफ? अब्बा जी आप अगर अपनी नाकामी का एतराफ नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी कामयाबी की मुबारकबाद तो दे दें। केस जीत के आया हूँ। मैंने इस केस को सारी जिंदगी संभाल के रखा और मैंने इसी केस के जरिए तुझे, तेरे बहन भाइयों को पढ़ाया, लिखाया, माल कमाया, घर बनाया। और अब ये केस मैंने तुझे तेरे बच्चों के लिए दिया था और तू है कि एक ही दिन में केस खत्म करवा आया। अंडे खाने की बजाय तूने मुर्गी ज़िबा कर दी। मैं तुझे बेवकूफ ना कहूँ तो और क्या कहूँ। बारात वाली बस में घुस गया मैं। ए साला बस तो चल नहीं रही, मैं बिरयानी खोलने लगा हूँ। अरे वाह, खाना भी चल गया। ए भाई साइड हो। वो खाना खोल के अपनी प्लेटें निकाल लो। अरे ये सब बराती तो प्लेटें भी साथ में लाई हैं, मेरे पास तो प्लेट भी नहीं है। प्लेट चाहिए? ये लो। अरे वाह यार, बहुत भले आदमी है, अब तो खाना पक्का मिलेगा। ले भैया प्लेट आगे कर, जल्दी जल्दी लेता जा। ओहो पीछे तो देना ही भूल गया। साले बहुत कंजूस आदमी है, एक मैं ही बाहर का आदमी था, मुझे भी दे देते थोड़ा सा। इस संडे को ठूसता देखो, साले ने प्लेट तो दे दी लेकिन इसको ये शर्म नहीं आ रही कि खाना शेयर कर दे थोड़ा सा। सबके सब खाने में लगे हुए हैं, एक मैं ही बेचारा मुंह देख रहा हूँ सबका। जान ये बस क्यों नहीं चल रही? बस थोड़ी देर में ड्राइवर आने वाला है, फिर चल रहे हैं। चलो भाई बरातियों, अपनी अपनी प्लेटें फिर से निकालो, मैं अब लड्डू बांटने लगा हूँ। लगता है पिछली बार मुझे भूल गया था, इस बार तो जरूर देगा। फिर से भूल गया मुझे, इस साले को मैं दिखाई क्यों नहीं देता। सबके सब बराती खाना टूसने में लगे हुए हैं, एक मैं ही अपनी काली प्लेट लिए बैठा हुआ हूँ। बस सालों को मेरा एहसास भी नहीं आया, थोड़ा सा ही दे देते। उस्ताद जब खाना खुली गया है तो लगे हाथों गाजर का हलवा भी चला दो, मेरी जानू का फेवरेट है। जी दूल्हे साहब अभी चला देते हैं ना। इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है, मैं इस बार प्लेट ही नहीं आगे करूंगा, मेरी भी कोई इज्जत है, मैं कोई भूखा थोड़ी हूँ। शायद आप दे दे।
सालों कमीने बहुत कंजूस लोग हो तुम। खुदा करे इस बस पे बिजली गिरे और सब के सब मर जाओ। हाँ, अरे अगर इस बस पे बिजली गिरी तो तुम कैसे बचोगे? जैसे बिरयानी, लड्डू और हलवे की दफा बच गया मैं। लो लो भाई लो। इन सब बारातियों को तो मजा चखाना पड़ेगा। साले मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अभी इन सब की पुंगी बजाता हूँ। मैं भी अब बैठ के खा लेता हूँ। अरे भैया बस में सांप घुस गए। साले कमीने मुझे खाना नहीं खिला रहे थे। अब मजे से सो के सफर करता हूँ। 2 घंटे बाद। ए चल बे, कौन है? उठ उठ यहाँ से। माजरत मेरी जरा आग लग गई। लाहौर वाला स्टॉप आ गया। अरे सब लोग उतर भी गए, पूरी बस ही खाली हो गई है। अबे इस बस में तो सांप घुसा आया था। वो लोग तो दूसरी बस में बैठ के चले गए हैं। ये बस तो वहीं की वहीं खड़ी है। चल चल अब तू भी निकल। बाकी डॉक्टर क्लिनिक पे बैठ के मक्खियां मारे, मैं घर घर जाके इलाज करूंगा। लोए लैलन सुखिया रोटियां 3 डब्बा दे के अपना इलाज करा लो। पुरानी खांसी, पुराना बुखार, जोड़ों में दर्द, सबका इलाज होगा। अगर पैसे नहीं तो घर में रखा आटा ले आओ, डॉक्टर आ गया भाई। हर ला इलाज मर्ज का इलाज है मेरे पास। ये क्या बकवास कर रहा है? इसके पास कैसे हर बीमारी का इलाज हो सकता है? मैं तो पूरी दुनिया फिरा हूँ, मुझे मेरा इलाज नहीं मिला। इसके पास जाना पड़ेगा। ओए भिखारी। भिखारी नहीं जनाब, डॉक्टर। दुनिया के किसी भी डॉक्टर ने मेरा इलाज नहीं किया, इसलिए मेरी नजर में तुम सब भिखारी हो। अस्तगफिरुल्लाह जनाब, पता नहीं आप किनके पास गए। अब आप अपना मसला मुझे बताएं। मेरे पीछे ना मेरे बाबा दादा की दुआ है। कोई सा भी मसला हो, मर्ज हो, मैं हल कर देता हूँ। कैसे मर्ज बता दूं? तुम्हारा सेटअप देख के मुझे तुम पे यकीन नहीं आ रहा। अगर तुम्हारे पास डिग्री होती तो तुम अपना क्लिनिक खोल के बैठा होता, यूं गलियों में भिखारियों की तरह ना फिरता। पहली बात, मैं पीटीए अप्रूव्ड डॉक्टर हूँ। दूसरी बात, क्लिनिक खोल के इसलिए नहीं बैठ सकता जैसे सब्जी के फट्टे पे फरी धनिया पड़ा होता है ना। डॉक्टर्स की डिग्रियां लेके इसी तरह डॉक्टर हर तरफ पड़े हैं, कोई मरीज ही नहीं आता। लोगों का भरोसा और एतमाद हासिल करने के लिए गली गली दर दर फिरना पड़ रहा है जनाब, मजबूरी है। और तीसरी बात, भाई तू इतने गुस्से में बात क्यों कर रहा है? आराम से बात करना। मैं चाह कर भी तुमसे आराम से बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? कोई वजह तो होगी। मेरे अंदर मर्ज यही है ना, मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या हुआ भाई? लगता है कारोबार सही नहीं चल रहा डॉक्टर साहब, जो इस तरह कबाड़ियों की तरह फिरना पड़ रहा है। बेमूली के पराठे खाने के बाद खारिज होने वाली जहरीली गैस तुम्हारे फायदे के लिए आया हूँ मैं। मेरे ऊपर झुकते छोड़, खुद की हालत देख, लगी पड़ी है। क्या फायदा इतने पैसे भर के डिग्री हासिल करने का? इलाज तो 3 डब्बा लेके कर रहा है। अरे भाई मजबूरी है, मजबूरी करना पड़ता है। हालात ही कुछ ऐसे है। इस तरह सस्ता आता देख तू मुझे मामूली ना समझ। मेरे इन हाथों में काफी सारा हुनर है। कोई भी मर्ज बता, फौरन इलाज करूंगा मैं। अफसोस हुआ भाई। क्यों, तू किसी की मैयत पे आया है? तेरी हालत किसी मैयत से कम नहीं। मैं तुम लोगों का इलाज करने आया हूँ भाइयों। अपना अपना मसला बताओ, मुझ पे एतमाद करो। ओए डॉक्टर, कर लिया तुझ पे एतमाद, चल मेरे गुस्से का इलाज कर। आया है, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, भी करते हैं इलाज। पिए। कंट्रोल कंट्रोल। भाई साहब थप्पड़ क्यों मारा? इतना कड़वा सिरप। आप इसमें चीनी डाल के पिए। भाई साहब दूसरा थप्पड़ क्यों मारा? बेवकूफ समझा क्या? सिरप में कुछ चीनी डालता है? साला मैंने नहीं बनना डॉक्टर, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम सब पागल हो। मैं गलती से फंस गया इस झमेले में।